इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल जयपुर से विनय हैं टेलीफोन लाइन पर। विनय जी, आपका स्वागत, सवाल पूछें। मैंने 2007 में बाईपास सर्जरी कराई है और मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। कभी कभी मेरी डायबिटीज लो हो जाती है। अच्छा। मैं 4-5 साल से एक ही प्रकार की दवा डायबिटा SR 500 ले रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ये डायबिटीज ठीक है, वैसे तो कंट्रोल रहती है, मगर कई बार मेरी 70 से 80% डाउन हो जाती है जी। तो ये दवा रेगुलर लेने से कोई फायदा है या नुकसान है? देखिए, ये जो दवाई ले रहे हैं उस दवाई से ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन कम होने के चांसेस कम है। लेकिन इनको काफ़ी सालों से लगता है डायबिटीज़ है, इनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है, तो इनको अपने गुर्दों का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। हो सकता है इनको माइक्रोएल्बुमिनुरिया या प्रोटीनुरिया हो रहा है या क्रेटिनिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनको बीच बीच में ब्लड शुगर की जो लेवल्स हैं वो कम हो रहे हैं। इसके अलावा जब बहुत सालों से डायबिटीज़ हो जाती है तो हमें दवाइयों को भी बदलना पड़ता है। अगर किडनी में असर है तो कई बार दवाइयों को हमें इंसुलिन में कन्वर्ट करना पड़ता है और मॉनिटरिंग ज़रूरी हो जाती है, और खासकर कई बार इंसुलिन या दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगेन ही शुड फॉलो अप विद हिज फिजिशियन। कुछ और जांच की ज़रूरत है। डॉक्टर झिंगन, यही बात हम आपसे और जानना चाहेंगे। हमारे एक दर्शक ने एक सवाल भी पूछा है राघवेंद्र कुमार ने कि क्या मेटफॉर्मिन से भी बेहतर कोई और दवाई कोई है, गोली? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि गोलियां खानी चाहिए बेटर कंट्रोल के लिए या इंसुलिन ही लेना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि शुगर लेवल मेंटेन रहे? और जो हमारी दर्शक बता रहे थे कि इनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, हालांकि अब लाइन पर नहीं है, लेकिन ये बात भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि डाउन हो जाता तो ये क्या करते हैं और इनको कब पता चलता है कि डाउन है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की शायद मुझे लगता है कार्यक्रम के जरिए ये बात आप ज़रा लोगों को ज़रूर बताएं। एक तो जैसे मेटफॉर्मिन की बात हो रही है और जिस तरह का कंपाउंड ये लोग ले रहे थे, उसमें अक्सर ये होता है कि अगर काफ़ी सालों से डायबिटीज़ है और जैसा कि इनका अभी बाईपास सर्जरी भी हुई है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है, चाहे वो किडनी हो चाहे आइज़ हो। और ग्रेजुअली क्या होता है कि जैसा कि डॉक्टर सिंह भी बता रहे थे, प्रोटीनूरिया हो गया, एल्बुमिन आ रही है, तो ये एक शुरुआत हो जाती है। तब ज़रूरत पड़ती है कि इन दवाइयों को चेंज करना चाहिए, अदरवाइज तो ये बड़ी सेफ मेडिसिन है। और उसका जो कंट्रोल होता है वो हम लोग क्रिएटिनिन जो उसके लेवल्स आते हैं उससे मॉनिटर करते हैं कि वो कितना है। डॉक्टर जी, माफ़ कीजिए आपको यहाँ बीच में रोकूंगा। ये तो एक अवस्था होगी कि जिसमें किडनी पर इफेक्ट आ रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किडनी पर इफेक्ट नहीं आ रहा है लेकिन शुगर लेवल डाउन हो रहे हो। उसमें ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका खाना पीना कैसा है, अच्छा, इसीलिए डिपेंड करता है। तभी हम लोग कह रहे हैं, अभी जो फास्ट की भी बात हो रही थी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि नो फास्ट नो फीस्ट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। क्यों डायबिटीज़ के मरीज़ को कहा जाता है कि आप नाश्ता करिएगा, उसके बाद 11:30 बजे कुछ लीजिएगा, लंच 1 और 2 बजे लीजिए, 4:30 बजे कुछ चाय और बिस्कुट लीजिए, 6 साढ़े 6 बजे फिर कुछ लीजिए। मतलब 3 बिग मील्स एंड 3 जो है स्मॉल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, क्यों, जो भी आप दवाई लेते हैं उसका असर होगा और उसकी वजह से कभी शुगर ऐसे होती रहेगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लंबे गैप नहीं होने चाहिए, यानी हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ जरूर खाना, कुछ ना कुछ लेना चाहिए। और ख़ास करके जैसा ये बता रहे हैं, एक और टर्मिनोलॉजी जो भी अपने डिस्कशन में आएगी सबसे पहले, वो है हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। कई सालों की जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, अक्सर ये देखा गया कि टाइप 1 वाले डायबिटीज़ हैं उनमें 5 साल के बाद, और जो टाइप 2 हैं 15 साल के बाद में, जो ग्लूकागॉन हार्मोन जिससे कि हमेशा काउंटर रेगुलेटरी रहता है, जिससे बॉडी का डिफेंस ठीक रहता है, वो नहीं होता और मरीज़ को पता ही नहीं लगता, उसको कोई सिम्टम ही नहीं होते। उसको जो है जो कि पता लग जाने चाहिए वो परसीव नहीं कर पाता, और एक ऐसी स्थिति होती है कि उसको दूसरे की हेल्प चाहिए होती है ट्रीटमेंट की। इस स्थिति को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। ब्लड शुगर तो लो हो रही है लेकिन पेशेंट को पता नहीं लग रहा। ये एक बहुत ही नाव आजकल जो अक्सर टाइप 1 के मरीज उनमें काफ़ी देखने को मिल रही है। जी डॉक्टर खिररावत, आपने ये तो बताया कि अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो सबसे पहले ग्लूकोज दे दिया जाए। अगर ग्लूकोज उपलब्ध नहीं है और या फिर मान लीजिए कि व्यक्ति उसके बाद कोमा में चला गया या अनकॉन्शियस हो गया, तो आसपास के लोग उस स्थिति में क्या करें? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर अवेलेबल है तो सबसे अच्छा इलाज ग्लूकोज है। 3 चम्मच ग्लूकोज 1 गिलास पानी में डाल के तुरंत पी लें, आराम आ जाएगा। अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो उस स्थिति में अगर चीनी अवेलेबल है तो चीनी की मात्रा 6 चम्मच चीनी ग्लूकोज से डबल, ग्लूकोज चीनी को पानी में घोल के वो तुरंत पिला दें। अगर पानी नहीं है सीधा मुंह में डाल दें, उससे भी फायदा होगा।
अगर चीनी भी अवेलेबल नहीं है तो फलों का रस है, कोई पैक फलों का रस है, या कोई भी खाने की चीज़ है, या कोई भी मीठी चीज़ है, या कोई भी फ्रूट है, तो वो तुरंत दे सकते हैं। लेकिन इनसे जो फर्क आएगा वो उतना जल्दी नहीं आएगा जितना कि ग्लूकोज से आएगा। तो अगर ग्लूकोज नहीं है तो फलों का रस या मीठी चीज या शहद कुछ भी दे सकते हैं जिससे फर्क आएगा। अगर पेशेंट बेहोश हो गया है, उस स्थिति में हम मुंह से खाने के लिए कुछ भी अगर देंगे तो सबसे पहला खतरा ये रहता है कि सांस की नली में नहीं चला जाए, और अगर सांस की नली में चला गया तो जिंदगी का खतरा हो सकता है। तो उस स्थिति में अगर कोई भी देखें, अगर कोई भी आसपास के लोग ये देखें कि एक डायबिटीज का पेशेंट है जो कि बेहोश है, अब हमें ये नहीं पता है कि उसकी ब्लड शुगर लो है या ज़्यादा है, इस स्थिति में सबसे पहले काम यही करते हैं कि अगर हाई है तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर शुगर लो है और आप उसको कुछ भी देते हैं जिससे शुगर बढ़ जाती है तो उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। बेहोशी की हालत में ग्लूकोज मुंह से नहीं पिला सकते हैं, तो इसके लिए सबसे जो उपलब्ध चीज़ होती है वो है शहद। आपने एक अंगुली शहद में डुबोई और मुंह में के अंदर डाल के घुमा दी, उससे इतना ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा थोड़ी देर में कि आदमी थोड़ा सा उसकी कॉन्शियसनेस इंप्रूव हो जाएगी, वो बैठ सकता है, उसको आप बैठा के फिर आप ग्लूकोज पिला सकते हैं। यह सबसे अच्छा और तुरंत उपाय है जिससे एक बेहोश आदमी को डायबिटीज़ को अगर हम दें तो तुरंत होश में आ सकता है। इसके अलावा कुछ इंजेक्शन भी, जैसे बताया ग्लूकागोन का इंजेक्शन भी आता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता है, इमरजेंसी के टाइम अवेलेबल नहीं है, आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो अगर घर में रखें ये इंजेक्शन, जिनको इंसुलिन चल रहा है, कई बार चल रहा है, तो ये काफ़ी लाइफ सेविंग हो सकता है अगर आप ये घर में हैं। लेकिन सबसे बढ़िया इलाज है कि आप शहद दे दें, शहद नहीं तो ग्लूकोज का एक थिक पेस्ट, बहुत ही गाढ़ा पेस्ट बनाकर थोड़ा सा पानी डाल के उसमें अंगुली डुबो के मुंह के अंदर अगर घुमा देते हैं, अंदर नहीं डालना है, मुंह के अंदर घुमा देते हैं, या थिक पेस्ट को मुंह के अंदर डाल के पाँव ऊपर कर दें ताकि वो सांस की नली में नहीं जाए, तो उससे इतनी कॉन्शियसनेस आ जाएगी कि वो आदमी बैठ के ग्लूकोज पी सकता है। आम घरों में चाशनी होती है, जैसे गर्मियों में तो खासकर चाशनी बनाते हैं, वो लिया जा सकता है। या आजकल तो शुगर शरबत दे दें, कोई भी शरबत दे दें। आजकल शुगर की टैबलेट्स भी अवेलेबल हो गए, आप आराम से उसको पर्स में रख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको खासकर बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो शुगर की टैबलेट पर्स से निकाली और मुंह में रख ली और फौरन खुल ली। जी। और इस समय हमारे साथ पश्चिम बंगाल से एक और कॉलर हैं फोन लाइन पर। आपका स्वागत, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता था मैडम कि हमारा फैमिली में जैसा ये है, मेरे दादाजी को शुगर था, मेरा दादी को शुगर था, मेरे पिताजी को भी शुगर था, और ये सब से गुजर गए। मेरे पिताजी 20 साल गुजर गए हैं। तो कुछ बता रहे थे कि ये जो है हमारा जनरेशन में है तो हम लोगों को भी शुगर आ सकता है, तो ऐसा हम क्या करें कि ये जो शुगर का प्रॉब्लम है ये हम लोग को ना हो, मतलब मुझे भी, मेरे भाई लोगों को भी जनरेशन में जो है ये प्रॉब्लम रोका जाए। जी जी जी। देखिए, दो तरीके की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 में जेनेटिक्स का ज्यादा असर देखा गया है, और खासकर ये जो कह रहे हैं कि 3 जनरेशन में डायबिटीज है, तो ये पक्का है कि ये एक वंशानुगत बीमारी है। उस स्थिति में इनको प्रिवेंट तो किया जा सकता है, लेकिन उससे बचा शायद ना जा सके, या एटलीस्ट ही शुड डू अ रेगुलर मॉनिटरिंग, फिजिकल एक्टिविटी बरकरार रखें, और ऐसी चीज मोटापा ना होने दें, और अपने आप को शुगर मॉनिटर करते रहें, और जैसे ही शुगर अगर डिटेक्ट होता है तो फिर उसका इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर झिंगन, बार बार इस तरह की बात देखी जाती है, जैसी स्थिति की बात की डॉक्टर सिंह ने, कि परिवार में किसी को भी हो, माता पिता को हो, दादा को हो, तो कहते हैं कि अब तुम चीनी वीनी तो मत खाओ, अभी नहीं है लेकिन खाओगे तो हो जाएगी। क्या इसका भी कोई रिश्ता होता है? चीनी से तो, खाने से तो उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है जी। बेसिकली जो रिलेशनशिप है आपके वेट गेन से। जैसे आप जो है जितना वजन बढ़ता जाएगा, खान पान और सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगी, तो डायबिटीज होने के चांसेस उतने बढ़ते जाते हैं। और एज यू ग्रो, जैसे आप 30-40 ईयर्स की एज तक पहुंचते हैं, तो फिर जो है अगर जेनेटिक बैकग्राउंड है तो इसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। डॉक्टर खड़गावत, एक बात जो वेट गेन की जो बात आती है, बहुत से लोग जिनको थायराइड की शिकायत होती है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जिनका वेट बढ़ रहा है, क्या वो अब तक जिनको डायबिटीज नहीं है, क्या उनको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा? पहली चीज तो मैं कहूँ कि हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ता है। ये लोग, हम लोग सुनते हैं कि ये हाइपोथायराइडिज्म वजन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, वो कारण नहीं है।
हाइपोथायराइडिज्म में मुश्किल से 3 किलो 4 किलो वजन बढ़ता है और जैसे ही आप इलाज शुरू करते हैं वो वजन आपका वापस कम हो जाता है। उसके बाद जो वजन आपका ज़्यादा है वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से नहीं है, वो संभव है कि आपका चलना फिरना कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है और आपके खाने में फैट ज़्यादा है, उसकी वजह से वजन ज़्यादा हो सकता है। हाइपोथायराइड के मरीज में टाइप 2 डायबिटीज होने का कोई अतिरिक्त रिस्क या अतिरिक्त खतरा नहीं रहता है। जी। अगर हाइपोथायराइडिज्म है और वो एक प्रकार का हाइपोथायराइडिज्म है जिसको हम ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो उन पेशेंट्स में टाइप 1 डायबिटीज जो कि बहुत अनकॉमन है, कॉमन वैरायटी नहीं है डायबिटीज की, उसका थोड़ा बहुत खतरा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो कॉमन गार्डन वैरायटी है टाइप 2 डायबिटीज की, उसका खतरा ज्यादा नहीं रहता। 2 छोटे छोटे सवाल है हमारे दर्शकों के, वो और ले लेते हैं। डॉक्टर निधि डावर है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि उनके पिता की उम्र 62 वर्ष है, उनकी फास्टिंग शुगर हमेशा ज्यादा रहती है पीपी से, क्यों रहती है डॉक्टर झिंगर? ये इसको हमेशा हम लोग कहते हैं प्री डायबिटीज स्टेज। इसमें क्या होता है कि जैसा हम लोगों ने शुरू में ये बात की थी कि पहली स्टेज क्या होती है कि लिवर से खूब सारी शुगर बनती है और इसको हम लोग कहते हैं हेपेटिक नियोग्लूकोजेनेसिस, मतलब रात के अंदर जो 12 घंटे का टाइम होता है उसमें खूब सारी शुगर बनती है और ये फास्टिंग शुगर हमेशा ज़्यादा आएगी और खाने के बाद की जो है वो नॉर्मल होगी क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन। इनको क्या करना चाहिए? ये इसी यहाँ पे ही अगर इसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या फास्टिंग, जिसको इम्पेयर्ड फास्टिंग कहते हैं जी, एक तो ये है कि अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें। उसके अलावा आजकल जो एक मेडिसिन जिसकी हम लोग अभी बहुत चर्चा कर रहे थे, मेटफॉर्मिन ग्रुप, जी, जी। ये अगर रात को उसको दे दिया जाए तो उनसे जो है ये वाला इम्पेयर्ड जो सुबह की फास्टिंग है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। हाँ, एक और बात, रोहित यादव एक बात जानना चाहते हैं। डॉक्टर खड़गावत, जो आपने बताया था कि किस प्रकार के लक्षण आते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं क्या आंखों पर भी कोई प्रभाव पड़ता है हाइपोग्लाइसीमिया का? हाँ बिल्कुल, आंखों पर प्रभाव पड़ता है। हो सकता है आपको आंखों में एकदम दिखना कम हो जाए, आपको एक की बजाय 2 दिखना शुरू हो सकते हैं, आपके विजन में कमी आ सकती है। तो किसी तरह का कोई भी लक्षण अगर है और अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको हमने, ये तो कुछ लक्षण हैं जो पेशेंट्स में हो सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह का भी ऐसा लक्षण, अगर पेशेंट एकदम ठीक महसूस कर रहा था, एकदम से उसको लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, चाहे और कोई लक्षण नहीं है, तो पहली चीज वो सोचें इस स्थिति में कि कहीं मुझे हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो गया है। सबसे पहले वो सोचे कि मैंने देखें कि मैंने दवाई टाइम से ली है, दवाई तो ज्यादा नहीं ले ली है, खाना खाया है टाइम से, या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा है। हो सकता है डायबिटीज के पेशेंट को वो गर्मी में चल रहा है, उसको बहुत तेज पसीना आ रहा है, जो कि गर्मी में चलने से संभव है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है, पहले एक बार वो जरूर सोच ले कि कहीं हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा है और कोई लक्षण तो नहीं है। और अगर उसे लग रहा है कि संभव है हाइपोग्लाइसीमिया होना, उसने खाना कम खाया है या खाना लेट खाया है, उस स्थिति में अगर वो 3 चम्मच ग्लूकोज ले ले तो उसकी शुगर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ग्लूकोज लेके 2 मिनट 3 मिनट के अंदर वो देखे कि पहले से कैसा महसूस कर रहा है। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है यही देखने का कि हाइपोग्लाइसीमिया है या नहीं है। अगर आपको कोई भी लक्षण हो रहा है, आप तुरंत ग्लूकोज लीजिए। अगर ग्लूकोज आप लेते हैं तो विदिन 2-3 मिनट्स आपके सारे लक्षण खत्म हो जाएंगे। यह पक्का करता है कि ये लक्षण आपको हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से थे। जी। एक चीज अगर आप कहें तो ऐड कर, हाँ। एक एबनॉर्मल बिहेवियर बहुत बड़ा देखने को मिलता है। अच्छा। पेशेंट जो एकदम से हंसता है तो हंसने लगेगा, बहुत बातें करने लगेगा, एबनॉर्मल बिहेवियर, ये एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है लो शुगर। ये भी ध्यान, ये भी बहुत हमेशा ध्यान में